मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 फरवरी 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है। महाकुंभ के बीच बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा रेलवे ने 26 फरवरी तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी बंद कर दी है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने भविष्य में पीक सीजन में भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए देश के 60 बड़े स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। आपको बता दूं, दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सरकार नई प्लानिंग तैयार कर रही है। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। महाकुंभ में कल भी जबरदस्त भीड़ रही। शाम 4 बजे तक ही 1.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। कल भी भीड़ काफी ज्यादा थी। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट जाम हो गए थे। भीड़ के चलते दारगंज स्थित संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया है। भीड़ को देखते हुए महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी भी 27 फरवरी तक बढ़ा दी है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री अब एक बार पूरी तरीके से रोक दी गई है। आपको बता दूं, आज महाकुंभ का 37वां दिन है। अब तक करीब 57 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिनों के बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक कल 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 20 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। बजट 2025 में प्रदेश वासियों के लिए एक बुरी खबर है तो एक अच्छी खबर है। बुरी खबर तो यह है, इस बजट में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना को संकट है माना जा रहा है। सरकार इसे बंद करने पर विचार कर सकती है। और अच्छी खबर यह है, मुफ्त बिजली योजना का भार कम करने के लिए सरकार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर सकती है। बड़ी बात यह है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब 19 फरवरी 2025 को बजट पेश होगा तब सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। माना यह भी जा रहा है, जो उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, इसको बंद करने पर विचार हो सकता है। वैसे कल शाम को मैंने इसको लेकर पूरी डिटेल के साथ भी आपको एक वीडियो दिया है। अच्छा देखिए, बात जब बिजली के बिल की हो रही है तो एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। बीकानेर के एक बिजनेसमैन के घर का बिजली का बिल 29 करोड़ रुपए आ गया। बिल को देखते ही व्यापारी के होश उड़ गए। व्यापारी बिना समय गवाए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कॉल किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उधर जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से जारी इस बिल के बाद अधिकारी दावा कर रहे हैं कि गलत मीटर रीडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि गलती को सुधारी जाएगी। मामला बीकानेर के नोखा का है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान में शादियों में मायरा भरने का रिवाज होता है। शादियों में मायरा भरने का रिवाज कुछ कारणों से वायरल भी हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले नागौर में करोड़ों रुपए का मायरा भरा गया था। अब बड़ी खबर यह है, नागौर में पुलिस कर्मियों ने मिलकर सफाई कर्मी की बेटी की शादी में मायरा भरा। मेड़ता पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर सफाई कर्मी की बेटी की शादी में 1,31,000 रुपए, एलईडी टीवी, फ्रिज और परिजनों के लिए कपड़े लेकर मायरा भरने के लिए पहुंचे। आगे बढ़ेंगे जोधपुर से बड़ी खबर। सीबीआई की टीम ने जोधपुर के ओसिया में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने यहां एक बैंक मैनेजर को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में कार्यरत है। सीबीआई ने उसे ट्रैप किया है। खबर के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा के ओसिया शाखा के बैंक मैनेजर विवेक देवड़ा को सीबीआई की टीम ने ट्रैप किया। सीबीआई की टीम ने बैंक मैनेजर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। अच्छा बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कल जयपुर एसीबी की टीम ने भी जैसलमेर में बड़ी कार्रवाई की है। 2 तहसीलदारों को 15 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। जैसलमेर से एक और बड़ी खबर। रामदेवरा में पोखरण फलसूंड सिवाना पेयजल योजना की नहरी विभाग की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से 50 से ज्यादा घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। रामदेवरा के नाचना चौराहे के पास नेशनल हाईवे 11 की पुलिया की सर्विस रोड पर यह पाइपलाइन दोपहर करीब 12 बजे फटी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रदेश में रबी की फसल जैसे गेहूं, सरसों, चना, जौ, यह फसलें अब तैयार हो गई है और जल्द ही इनकी खरीद शुरू होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ के अधिकारियों के संग बैठक कर खरीद की तैयारियों पर चर्चा की। इसमें मंत्री ने हर खरीद केंद्र पर राजफेड की तरफ से एक मॉनिटरिंग
टीम उतारने के भी निर्देश दिए हैं ताकि खरीद के समय ठेकेदार सोसाइटियां मनमानी नहीं कर सके। साथ ही में उन्होंने मनमानी करने वाले ठेकेदारों और सोसाइटियों को ब्लैक लिस्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री तक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद के लिए इसी माह के अंत तक हर सोसाइटी का टेंडर अनिवार्य रूप से पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि खरीद के समय किसानों को कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले जाए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना एक बार फिर 200 रुपए बढ़कर 87,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 200 रुपए तेज होकर 82,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि कल इसके विपरीत चांदी 400 रुपए कम होकर 98,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। यानी कि सोने के भाव 200 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़े हैं और चांदी के प्रति किलो के हिसाब से 400 रुपए कम हुए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। कल कई जगहों पर तो मौसम साफ रहा, लेकिन शाम को कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अब देखिए, बड़ी अपडेट ये है, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले 12 घंटों के दौरान शेखावाटी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके बाद एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 और 20 फरवरी को उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। यानी कि 19 फरवरी को हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर यहाँ पर मौसम बिगड़ेगा और कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक नवाचार किया है। पुलिस के प्रयोग को अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। बड़ी बात यह है, राजस्थान पुलिस द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है। इसका नाम है राजकोप सिटीजन ऐप। यह एप्लीकेशन महिलाओं और बालिकाओं को जल्दी से जल्दी सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान पुलिस ने राजकोप सिटीजन ऐप तैयार किया है और यह एप्लीकेशन अब काफी लोकप्रिय भी हो चुका है। अब तक करीब 18 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है, जिसमें 9,000 से ज्यादा शिकायतों को हैंडल भी किया जा चुका है। अब देखिए, आपको आसान भाषा में समझाऊं तो बेटियों और महिलाओं को अपने मोबाइल में राजस्थान पुलिस का राजकोप सिटीजन ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी मुसीबत में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। राजस्थान पुलिस ने बेटियों की मदद के लिए स्पेशल यह एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसमें किसी भी मुसीबत, शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में एक क्लिक पर ही पुलिस तक सूचना पहुँच जाएगी। और बड़ी बात यह है, इस ऐप की वजह से कई बेटियों को तुरंत मदद भी मिल चुकी है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अभी हाल ही में जयपुर में महिलाओं से छेड़छाड़ के कई मामलों में पुलिस ने राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से कई अपराधियों को भी पकड़ा है। तो यही थी आपके लिए कुछ बड़ी और काम की खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।